गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डिम्पल पारिक फ्रॉम रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। बेटा आज हम सेकंड क्लास की कुछ लेसन थे, उन लेसन के अंदर जो थे हमने भाषा व्याकरण संबंधी जो क्वेश्चन के आंसर थे वो हमने नहीं करे थे। वो मैंने बेटा आपको इसलिए नहीं करवाए थे क्योंकि आपको भाषा से संबंधित अर्थात व्याकरण से संबंधित कुछ भी पता नहीं था। तो आप अपने व्याकरण से संबंधित काफ़ी लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। ये छोटे छोटे जो टॉपिक थे वो भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज से बेटा हम लेसन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करने हैं और अपन भाषा और व्याकरण से संबंधित जो क्वेश्चन के आंसर नहीं करे थे वो हम करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि कई बच्चों को प्रॉब्लम आई है, कई बच्चों की मेरे पास शिकायत आई है कि मैम आपने भाषा और व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन आंसर नहीं करवाए। तो चलिए बेटा आज से हम उनके जिनकी ये प्रॉब्लम थी वो हम सॉल्व आउट करते हैं और हम क्वेश्चन के आंसर करना स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है अपने कि एक जैसे अर्थ देने वाले शब्दों को समान अर्थ वाले समानार्थी शब्द कहते हैं। ओके बेटा, ये मैंने आपको जब व्याकरण करवाई थी तो समझा दिया था कि समान अर्थ वाले शब्द कौन से होते हैं, जिनका एक ही अर्थ निकलता हो उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वह है दिए गए चित्रों के आगे उनके समान अर्थ वाले दो दो शब्द लिखिए। तो पहला काय का चित्र दे रखा है बेटा, पुष्प का अर्थात फूल का, तो आप क्या लिखेंगे कुसुम और पुष्प। ठीक है बेटा, क्या लिखेंगे यहाँ पे फूल लिखेंगे, फिर लिखेंगे कुसुम और दूसरा लिखेंगे पुष्प। दूसरा चित्र दे रखा है काय का, झरने का, तो आप यहाँ पे लिखेंगे झरने और उसके लिए लिखेंगे निर्झर और प्रपात। ओके, क्या लिखेंगे निर्झर और प्रपात, झरना भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट है अपने काय का चित्र है आसमान का, तो आप क्या लिखेंगे नभ और आकाश, क्या लिखेंगे नभ एंड आकाश। फिर है औरत का चित्र बना हुआ है ना, तो आप क्या लिखेंगे माँ, माता और जननी, क्या लिखेंगे माँ का माँ लिखेंगे, फिर माता और जननी लिखेंगे। क्लियर बेटा, आगे चलते हैं हम। इसमें देखिए इसमें लिखा हुआ है उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं विलोम। जैसे छोटे का बड़ा, ऊपर का नीचा, हंसने का रोना, है ना, ये सब क्या होते हैं हमारे विलोम होते हैं। अब बेटा आपको क्या करना है, ये कुछ दे रखे हैं शब्द, इनके आपको विलोम करने हैं अर्थात उल्टा करना है। जल का क्या होगा थल, जल यानी कि पानी, थल यानी कि धरती होती है ना, इसके संबंधित यानी समतल जिसे कहा जाता है। चंदा सूरज, चांदनी अंधेरी, फूल कांटा। फिर है अपने सवेरे, सवेरे का क्या हो जाएगा शाम, रात्रि भी आप कर सकते हैं लेकिन रात्रि से ज़्यादा बेस्ट अपने कौन सा है शाम। श्वेत, श्वेत का क्या होगा शाम, ये काला मत लिखना, शाम लिखना इसका। मधुर, मधुर का होगा कुटु, क्या होगा बेटा मधुर का कुटु। सुंदर, सुंदर का होगा कुरु। ओके बेटा, समझ में आ गया आपको। उसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा हुआ है शव, सन, न्या और प्या आदि संयुक्त अक्षर शब्द से बने शब्द कविता से छाट कर लिखिए। श्वेता, ये संयुक्त शब्द होते हैं, वो भी अपने करवाए थे मैंने आपको उसमें आपके ग्रामर में, और नहीं भी करवाए थे तो बेटा अब आप लोगों की प्रॉब्लम है वो बाद में अपन सॉल्व आउट करेंगे। अभी आप लोगों की जो कंप्लेन आई है कि आपके क्वेश्चन आंसर नहीं हुए हैं तो वो मैं करवा रही हूँ। अब ये चीज़ें जो है वो आपको जब अपनी ग्रामर होगी तो ग्रामर में मैं भली प्रकार से समझाऊंगी। तो देखिए जैसे पहला अक्षर है अपने स्व, स्व से संबंधित अपन को एक शब्द बनाना है जिसमें स्व का प्रयोग किया गया हो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे श्वेत। क्लियर बेटा, क्या आएगा श्वेत। दूसरा है शन, शन से संबंधित एक भी कोई भी शब्द बनाना है तो क्या बन जाएगा प्रश्न, क्या बनेगा बेटा प्रश्न। फिर अपने तीसरा शब्द है न्या, तो न्याय से संबंधित कोई भी एक शब्द बनाना है, क्या लिखो, क्या बनाओगे आप न्याय। क्लियर बेटा, क्या बनाओगे न्याय है ना इसमें, तो आप क्या लिखेंगे न्याय। लास्ट है प्या, तो आप प्या से संबंधित कोई भी एक शब्द बनाना है तो आप क्या लिखोगे प्यारी, क्या लिखेंगे प्यारी। क्लियर बेटा, आ गया समझ में। चलते हैं लास्ट आगे क्वेश्चन की तरफ। आप इसमें लिखा हुआ है उदाहरण के अनुसार कविता से तुक वाले शब्दों के जोड़े बनाइए। अब आपको क्या करना है, जो तुक है ना, जैसे तुक है जैसे रिमझिम, टिमटिम हो गया, टिमटिम या रिमझिम हो गया, एक ही बात है, तो इनसे तुक वाले जो शब्द है उनके अपन को जोड़े बनाने हैं। तो भारी का क्या हो जाएगा प्यारी, न्यारा का हो जाएगा हमारा, बिखराता का हो जाएगा सिखाता। ठीक है, समझ में आ गया आपको।
आगे चलें, आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। पेज पलटिए, क्वेश्चन नंबर अपने 5 जो हैं उसमें देखिए क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है आपके नीचे दिए गए तुकार शब्दों की सहायता से कविता की पंक्तियों को आपको पूरा करना है। अर्थात ये कविता की जो पंक्तियां हैं ये अनकम्प्लीट हो रही है, तो आपको इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। जो आपने पढ़ा था ना, आपने आपके लेसन पढ़ा था उससे संबंधित ही है। हवा बह रही है, कैसे बहती है हवा, सन सन सन, तो आप सन सन लिख देंगे। दूसरा लिखेंगे घुंघरू बजते छन छन छन। तीसरा लिखेंगे ढोल बज रहा ढम ढम ढम। आगे लिखेंगे भालू नाचे चमक चम, फूलों के जैसे खिलकर, हम भी नाचे हिल मिलकर। ओके बेटा, आ गया समझ में आपको? कैसे करेंगे, लिखा हुआ है ना, पहले में सन सन आएगा, दूसरे में छम छम आएगा, तीसरे में डम डम आएगा, चौथे में चमक चमक आएगा, 5 में खिलकर आएगा और लास्ट में आएगा हिल मिलकर। आगे चलें, अभी आपके दे रखा है बाल चौपाल। अब जब इतना ही कर लिया तो हम इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, तो ये वाला देखिए, इसके अंदर आपको क्या करना है, पहले समझेंगे फिर बताएंगे। अब इसके अंदर क्या है, ये कुछ पहेलियां दे रखी है, उन पहेलियों के आंसर आपको लिखने हैं। पहला है अनगिनत मोती एक थाल, बतलाओ हो जाए कमाल। क्या चीज़ होती है अनगिनत मोती एक थाल, अर्थात क्या हो जाएगा, आसमान। आसमान में होते हैं ना अनगिनत मोती यानी कि अनगिनत तारे होते हैं और एक थाल के समान है, तो उसका नाम क्या है, आसमान। दूसरा है नहीं जानती मैं संगीत, पर मिश्री सा गाती गीत। कौन है, कोयल है ना, मिश्री सी आवाज़ किसकी है, कोयल की है। आगे देखो, बादल देख नाचता हूँ मैं, पीहू पीहू करता हूँ, सब डरते हो भले सांप से, मैंने बिल्कुल डरता हूँ। कौन है, मोर है ना। मोर जो होता है किसी से नहीं डरता और सांप से भी नहीं डरता, और जब भी बादल आते हैं, बारिश होती है, वो चमक चमक करके नाचता है। चलिए आगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है अपने खोज परख से संबंधित। अब ये जो क्वेश्चन का आंसर है, थोड़ी सी आपको अपनी खोजबीन करके ये तीनों जो आंसर है वो आपको लिखने हैं। क्लियर? क्या है, नीचे दिए गए फूलों को उनके पौधों से मिलाकर उनके नाम लिखना है। अब ये जो फूल कौन सा है, किससे संबंधित है और उस फूल का नाम क्या है, वो आपको अपने आप करना है। कर लेंगे ना, इतना सा तो छोटा सा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, इसमें से कौन सा जो ये पौधा है वह कौन से फूल का है, उसका मिलान करना है और फिर उसका यहाँ पे नाम लिखना है कि ये इसका फूल है, ये इसका फूल है, ये इसका फूल है और ये इसका फूल है। इतना सा तो आप अपने आप कर लेंगे ना। ओके बेटा, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अब आगे वाला जो लेसन है भाषा व्याकरण वाला, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हमने सेकंड क्लास का जो फर्स्ट लेसन है भाषा व्याकरण से संबंधित जो उसके क्वेश्चन आंसर है वह हमने आज कंप्लीट कर लिए। तो आपको जल्दी से इसको कंप्लीट करके मेरे को दोबारा से आपकी नोटबुक चेक करानी है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।